नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आंसर की। ठीक है, तो आज जो HRTC का एग्ज़ाम हुआ है कंडक्टर का, ये उसकी आंसर की है। हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं दूसरे शाम तक लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मूल भोजन क्या था? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग गेहूँ भी खाते थे, जौ भी खाते थे। तो ए और बी ऑप्शन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद में सम्माहित है। तो ऋग्वेद में क्या सम्माहित है? हिस्ट्री, वैदिक समय का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिंबसार किस वंश से संबंधित थे? तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिंबसार जो थे वो हरेक वंश से संबंधित थे। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर, 23वें तीर्थक थे। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्व। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। महावीर नहीं थे, महावीर 24 में थे, 23 में थे तीर्थकर। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर नहीं पता है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो कादम्बरी को लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड 6 का बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेन वंश के संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। तो इसमें सामंत सेन ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था। तो भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था मोहम्मद बिन कासिम। तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। 9th का आंसर नहीं पता, 10th करते हैं। अकबर ने पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके लड़ी थी? तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था हेमू के विरुद्ध। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमू। क्वेश्चन नंबर 11, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अभी सही आंसर नहीं पता है, तो इसके आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम पेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14वें की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1887। तो 14वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1887, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद ने 1875 में। ठीक है, तो 15वें का सही आंसर होगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1885। तो 16वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1885। द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज। ठीक है, तो भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे? SN बनर्जी। ठीक है, तो 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, SN बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबने अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो इसका भी सही ऑप्शन आंसर नहीं पड़ता, पर चंपारण इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो इग्नेशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। तो 21वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता। तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 23वां, सियाचिन हिमनद है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है काराकोरम श्रृंखला में। तो 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे निचले वाला स्तर है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। तो 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। साइरस क्लाउड आर जनरली फाउंड इन अ हाइट ऑफ। ठीक है, तो साइरस तो जो हमारे पक्षाम मेघ है, ये कितने हाइट पे बनते हैं? ये बनते हैं 6 से लेकर 12 किलोमीटर के बीच। ठीक है, तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो कौन सा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो 26वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। हाई टाइड आर आल्सो कॉल्ड। तो हाई टाइड को क्या कहा जाता है? भाटा, ज्वार भाटा जो आता है उसको हाई टाइड कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो 28वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज बाय। ठीक है, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया। क्वेश्चन नंबर 31, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित किया जाता है? तो कुनैन निकाला जाता है सिनकोना से। तो 31वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूबा। तो 32वें का सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 33, मानसून में अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ये शीत ऋतु होगा। 33 का ऑप्शन सी। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो सबको पता है। 34वें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ पे है? वेलिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा कैसी बढ़ती हैं? तो ये हमेशा होती है तिरछी। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को। ठीक है, द क्वीन ऑफ हिमालय को किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो 37वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। सबसे क्वेश्चन नंबर 38, सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है इनमें से। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? तो भारत में जो हीरे की खदानें हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 40वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 41वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरकार का अध्यक्षीय रूप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम कहाँ पे होती है? ये यूएस में इसको अपनाया जाता है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 42 का सही आंसर होगा डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार क्या बताता है कि हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 42 का। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा का विषय संबंधित है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो एजुकेशन किससे बिलोंग करती है? समवर्ती सूची हमारी कंकरेंट लिस्ट से। भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है देता है नया एक राज्य बनाने की स्वीकृति। तो सही आंसर होगा 44 का ऑप्शन डी संसद। 45वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो 46 का सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 47, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका सभापति होता है प्रधानमंत्री। तो 47 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ। इंडियन पार्लियामेंट इस भारतीय संसद क्या है? यह है एक द्विसदनीय। ऑप्शन बी 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विसदनीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, इसकी जो शपथ दिलाता है इसको गवर्नर शपथ दिलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मुख्यमंत्री की अपॉइंट नहीं किया जाता बल्कि इसको जो विधानसभा के जो नेता होते हैं वो अपना नेता के रूप में चुनते हैं। ठीक है, वो बोला किन दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय है? तो 51 का सही आंसर होगा हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब का जो है एक ही हाई कोर्ट है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो 52 का सही आंसर होगा ए नेवर। भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका सही आंसर हम आंसर की में देखेंगे, इसका सही आंसर नहीं पता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कार्ड। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। टैक्सेशन किसका टूल है? टैक्सेशन जो है फिजिकल पॉलिसी का टूल है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 56, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मछली उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57,
बोला इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, आंतरिक व्यापार संबंधित है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की ये टर्म जो है वो शेयर मार्केट में होती है, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 58, ग्लोबलाइजेशन मीन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से सम्मेलन। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 60 का भी सही आंसर नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 61, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। बोले द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 63, 63वां, पदार्थ की भौतिक गति से के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतर कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा 63 का ऑप्शन ए, चालन, कंडक्शन, ठीक है। तो फिजिकल मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं हम? कंडक्शन। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 64वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, बैट कैन फ्लाई इन डार्क, मतलब चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनमें क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो पकड़ सकते हैं। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनकेव लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत बल्ब में किसका फिलामेंट होता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 68, तो हाइड्रोजन बम किसके ऊपर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64, लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर में से कोई भी इसमें सही आंसर नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बोला गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा और हीट का अच्छा कंडक्टर कौन है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ब्रॉन्ज, ठीक है, 72, तो ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज क्या है? एक मिश्रण है, अलॉय है, अलॉय का मिश्रण है। इसमें जो है कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। तो 72 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बोला ग्लास इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ग्लास को हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, बोले इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है नायलॉन। नायलॉन जो हम इसको सिंथेटिकली बनाते हैं, नायलॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 74 का ए। विच इज़ नॉट ए ट्रू स्नेक, बोले इनमें से कौन सा ट्रू स्नेक नहीं है? इसका वैसे सही आंसर तो नहीं है, पर इसका ग्लास स्नेक इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ए और टी में से होगा, बट डी मुझे राइट आंसर लग रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट शाम तक आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सर। लिंक आपको सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिमाचल।